कहानी की शुरुआत होती है 2600 BC में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कंदक राज्य। यहाँ का राजा का नाम था राजा एक्टन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्ति जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे। और ये शक्ति पाने के लिए उसे बनाना था एक ताज, जो एक खास प्रकार धातु से बनता था। उस धातु को पाने के लिए उसने अपने राज्य को लोगों को अपना गुलाम बना के खुदाई करवाने लगाता है। खुदाई करते करते वो धातु एक आदमी को मिल जाता है और वो आदमी उस धातु को चौड़ी सुबह के ले जाने लगता है, लेकिन उसके पास वाले लोगों को पता चल जाता है और वहीं पे उनका लड़ाई शुरू हो जाता है। उनके आज़ादी के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता है। तभी हुलूद नाम का एक लड़का आता है और बोलता है कि ये पत्थर अगर हम राजा को देंगे तो हमें आज़ादी मिल सकता है। और वो आदमी वो पत्थर ले जाकर गार्ड को देता है और बोलता है हमारा इनाम कहाँ पे है। तभी गार्ड उस आदमी को मार के ऊपर से फेंक देता है। इस घटना के बाद वहाँ का हर शख्स उस लड़के के साथ खड़ा हुआ था। हालांकि पत्थर तो राजा को मिल चुका है, लेकिन फिर भी राजा उस लड़के को मारना चाहता है। हुलूद अपने जान की परवाह ना करते हुए उसने अपने लोगों के बारे में सोचा और ऐसे 7 दिन वाले लोगों को जादूगर पसंद किया करते थे। मगर वो लड़का राजा का मौत का पैगंबर बन के आया। एक जोरदार धमाका और एक्टन और उसके राज्य का विनाश हो गया। यहाँ से कहानी आगे बढ़ते हैं 5000 साल, जहाँ पे ब्लैक एडम कंदक की नगरी में गहरी नींद सोया हुआ था। प्रेजेंट टाइम में एक कार में हम 3 लोगों को जाते हुए देखते हैं, इस्माइल, करीम और समीर। साथ ही शहर के गलियों में घूमता हुआ एक बच्चा जो स्केटबोर्ड लेके इधर उधर घूम रहा था। ये थी कंदक का आउटसाइड, जहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, जो कि इंटरनली इलीगल एट्रियम की खुदाई कर रहा था, जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। अगर आपके हाथ में गन नहीं है और पूरी तरीके से क्लियर हो तो आपको कंदक के इनसाइड में आपको एंट्री मिल सकती है। यहीं पे हमें पता चलता है वो सिर्फ 3 लोग ही सिर्फ गाड़ी पे नहीं आया और एक लड़की छुप के आया है, जिसका नाम था एड्रियाना टॉम्स। एड्रीना की हिस्ट्री नॉलेज बहुत अच्छा था, जिसे पुरानी लिखी हुई भाषा और मकबरों के बारे में बहुत कुछ पता था। साथ ही एड्रीना के पास उस ताज के छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा था, जो कि आज से 5000 साल पहले राजा एक्टन के साथ खत्म हो गया था। जब वो टूटा हुआ हिस्सा बाकी टूटे हुए हिस्से के पास जाता है तो वो भी चमकने लगता है और विजिबल हो जाता है। ये सब दूर खड़ी सलीम देख रहा था और एड्रीना जाके उस ताज को अपने हाथों में ले लेता है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है, जो कि कंदक के नगरी में इलीगल तरीकों से एट्रियम का खुदाई कर रहा था। वो उन्हें पकड़ के मारने लगते हैं और एड्रीना से वो ताज छीन के लेता है। एड्रीना को मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वहीं पे वो पत्थर में लिखी हुई पुरानी लिपि भाषा पढ़ने लगता है। उसमें शिज़ैम नाम का सुरमा का जिक्र था। जैसे ही वो शब्द शिज़ैम बोलते हैं तभी 5000 साल पहले सोया हुआ सुरमा जाग जाता है और आके सबको मार के धूल में मिलाने लगता है। सबको मारने के बाद जब ब्लैक एडम गुफा से बाहर निकलता है, उसके ऊपर हवाई हमला भी होता है। उसका स्पीड, उसका पावर, उसका सुपर स्ट्रेंथ, उसकी सुपर फास्टनेस के आगे कोई टिक नहीं पा रहा। वो सब कुछ धीमा गति करके देख रहा था और गोलियां तो उसके कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा था और धमाका तो उसके आसपास हवा की तरह लहरा रहा था। ये सब कुछ दूर बैठी एडी गाड़ी पे बैठ के देख रहा था। वो बस अपनी जान बचा के भागने चाह रही थी। हालांकि वो गुफा से वो ताज लेके भाग गई थी, लेकिन ब्लैक एडम के नज़रों में आ जाता है और यहीं पे हम इस्माइल को देख पाते हैं, जो कि खुद इस सभी गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था, लेकिन वो पुराने भाषा को नहीं पाने के लिए इसलिए एड्रीना को उसने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है कंदक में। इन सबको एमेंडा बोलस अपने सीक्रेट सैटेलाइट से सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद वो कांटेक्ट करता है JSA, जस्टिस सोसाइटी अमेरिका। वो हॉकमैन को बोलता है शहर के अंदर एक सुपर विलेन आया है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है। उसे रोकने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? जिस पे हॉकमैन बोलता है हाँ, मेरे टीम पे 3 लोग हैं, जिसमें थे साइक्लॉप्स जो तूफान उड़ाने की पावर थी। उसके बाद था एडम स्कार, जिसके पास अपने साइज को छोटा बड़ा करने का पावर था। साथ ही डॉक्टर फेथ, जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, साथ ही पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। उसके बाद स्पेसशिप में अपना टीम लेके निकल पड़ता है। उसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर फेथ को एडी भागते हुए नजर आते हैं। तभी उसे पकड़ के उसके बैग के ऊपर हाथ रखते हैं। तभी डॉक्टर फेथ को पता चलता है कि एड्रीना के पास वो ताज है, जो कि काली दुनिया की जेब से बैठ का है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तब इस्माइल एड्रीना का बेटा एमन को उठा के ले जाता है। काफ़ी लड़ाई के बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जब ब्लैक एडम से जीत नहीं पाता तब वो लोग बातचीत करना चाहता है। तभी एड्रीना दौड़ के आता है और सबको बोलता है कि वो मेरे बेटे को उठा के ले गया है और वो लोग मुझसे वो ताज चाहता है और वो सबको बोलता है कि उसके बच्चे को बचा के लाने के लिए।
हालांकि हॉकमैन एडम के साथ काम करने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन बाद में राज़ी हो जाता है। सब लोग प्लेन में बैठ के प्लान बना रहा था कि कौन कौन किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, लेकिन एडम तो पहले ही जा चुका था। एडम को तो इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो सीधा जाके भिड़ गया। 2 मिनट में सबको मार के वो जाता है इस्माइल के सामने। मगर इस टाइम इस्माइल एटीएम के बने हुए धातु के केस के भीतर था। एक यही धातु है जो ब्लैक एडम को सिर्फ रोक सकता है। तभी इस्माइल बोलता है, मुझे ताज दो, तुम्हारे बेटे को ले जाओ। लेकिन जस्टिस सोसाइटी वो इसमें राज़ी नहीं होता है। लेकिन ब्लैक एडम बोलता है कि वो जो बोलता है वो करो। लेकिन गद्दार सैम ताज पाने के बाद भी एड्रीना बेटे को गोली मारता है। तभी ब्लैक एडम फुल स्पीड पे गोली को रोकने के लिए जाता है। ब्लैक एडम गोली तो रोक लेता है, लेकिन उस टाइम उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें सैम मर जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद हॉकमैन ब्लैक एडम के पास आता है और बोलता है, तुम हीरो हो कि विलेन हो जो सब लोगों का जान लेते हो। उसके बाद ब्लैक एडम अपने बैक स्टेज से बताता है, आज से 5,000 साल पहले जब हम राजा एक्टन के गुलाम थे, तब मेरे बेटे हुरूत अपने आवाम को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हुआ था। उसकी दिलेरी देख के देवताओं ने उसको ब्लैक एडम की पावर दिया। जब राजा एक्टन हुरूत से जीत नहीं पाया तो हम दोनों को शिकार बनाया। मेरे बीबी को मार दिया और मुझे आत्महत्या कर दिया। जब हुरूत आके मुझे ऐसे देखा तब उससे रहा नहीं गया और उसने मुझको बोलने को बोला शिज़ाम, जिसके बाद सारी उसकी ताकत मेरे अंदर आ गया। लेकिन मेरा बेटा फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। तभी हमारे ऊपर एक्टन का सैनिक अटैक करता है। मेरे बेटे के पास सुपर पावर ना होने से वो बच नहीं पाता। मेरे बेटे का मौत का बदला मैं उसे ख़त्म करके लिया। इसके बाद ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मना लेते हैं जस्टिस सोसाइटी, जिसके बाद ब्लैक एडम को बेहोश करके समुद्र के नीचे ले जाकर एक केज में बंद करके रखता है, इसलिए कि वो फिर से शिज़ाम बोल ना पाए। हॉकमैन डॉक्टर फेथ को पूछता है, आप यहाँ से जाके क्या करोगे, कोई प्लान बनाया है क्या? खैर, आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, मुझे तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे बारे ही में बता दीजिए मेरा क्या होगा। जहाँ पर डॉक्टर फेथ बोलता है, खतरा अभी तक टला नहीं, जो तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा है, जल्दी ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सैम जो ताज के साथ मर गया था, वो उसका बॉडी फिर से जिंदा हो रहा है। ताज में साफ साफ लिखा था, मौत ही अगली ज़िंदगी है। सैम मौत के बाद शैतान जादूगर के पास जाता है, जहाँ पे शैतान जादूगर सैम को सेबक का ताकत देता है और वो लौटा समुद्र के जरिए। उसका निशाना था राजा एक्टन का तख्त, क्योंकि वो अपनी पूर्वज का आखिरी वंशज था। अगर वो एक बार सिंहासन में बैठ गया तो काली दुनिया का रास्ता खुल सकता है। इसके बाद फिर से जस्टिस सोसाइटी और सेबक के अंदर लड़ाई होता है, जिसमें सेबक जस्टिस सोसाइटी के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। जब डॉक्टर फेथ देखता है कि उसकी टीम सेबक को रोक नहीं पाएगा, तब डॉक्टर फेथ एक एनर्जी शील्ड बना के खुद उसके अंदर चला गया सेबक से भिड़ने के लिए। अगले ही सीन पे हमें देखा जाता है डॉक्टर फेथ और शिज़ाम का शानदार लड़ाई, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फेथ का ताकत शिज़ाम के ताकत के सामने फीका पड़ रहा था। अगर शिज़ाम को कोई रोक सकता था वो सिर्फ है जब ब्लैक एडम। उसके बाद डॉक्टर फेथ ब्लैक एडम को इंटरनली कनेक्ट होकर जगाया विजन से। दूसरे ही सीन पे हमें देखा जाता है सेबक से लड़ते लड़ते डॉक्टर फेथ मारा जाता है। डॉक्टर फेथ को मारने के बाद शिज़ाम जाकर सिंहासन पर बैठता है, जिससे काली दुनिया का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद फिर से लड़ाई शुरू होता है। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि नर्क के दरवाजा खोलने से नर्क का पिशाच बाहर आ रहे थे। फिर हमें देखा जाता है कि शिज़ाम हॉकमैन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। यहीं पे ब्लैक एडम का एंट्री होता है और जोरदार मुक्का मारता है शिज़ाम को। वहीं पे हमें देखा जाता है कंदक का नया सुपर हीरो, जो अपने कॉलोनी के सारे लोगों को लेके नर्क के पिशाच को मारने के लिए आ रहा था। उसके बाद सारे लोग मिलकर नर्क के पिशाच को मारने लगता है। अगले ही सीन पे हमें देखा जाता है ब्लैक एडम और शिज़ाम का शानदार। ब्लैक एडम शिज़ाम को बीच में चिर के मार गिराता है और इस काम में हॉकमैन भी बहुत हेल्प करता है। मूवी के लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है अमेंडा वॉलर के ड्रोन जो ब्लैक एडम के पास आया है और ब्लैक एडम को बोलता है कि तुमने बहुत बाहर तबाही मचाया है, इसलिए ये ऑर्डर है मेरे कि तुम कंदक से बाहर नहीं जाओगे, जो भी करोगे सिर्फ इसी शहर पे करोगे। तो ब्लैक एडम कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा बोलता है ठीक है, तो किसी को दूसरी दुनिया से बुलाना पड़ेगा। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे सुपरमैन का। यहीं पे एडम के तगड़े स्माइल के साथ मूवी ख़त्म होता है।